नरेंद्र मोदी क्या अब अजेय हो गए हैं? कोई चुनौती नहीं बची है क्या? और जीतते रहने का क्या उनके पास अब, अनुपम जी, एक फार्मूला है? हालांकि दक्षिण के एक दो राज्य अभी भी चुनौती बने हुए हैं। देखिए, दो बातें हैं। अजय तो नरेंद्र मोदी अब तक लगातार रहे ही हैं भाई। 3 बार प्रधानमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री, कौन सा चुनाव वो हारे? 2024 का इकलौता चुनाव है जिसमें उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, वरना मुख्यमंत्री के तौर पे, प्रधानमंत्री के तौर पे पूर्ण बहुमत के साथ विजयी होते आए हैं। जीवन में कोई चुनाव नहीं हारे। तो जहां तक फार्मूले का सवाल है, एक वो हैं मोहम्मद सलीम, जिनको लोग हम योगेंद्र यादव के नाम से भी जानते हैं। तो वो, मैंने सुना कि एक जगह अभी कह रहे थे कि भाई नरेंद्र मोदी ने लोगों को एक विश्वास दिलाया और याद दिलाया कि इस देश में हिंदुओं की भी एक विरासत हुआ करती थी और सब कुछ द ग्रेट मुगल से ही नहीं आया, और हिंदुओं को उम्मीद जगाई कि सनातन की उस ऊंची विरासत को फिर से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत खूबसूरत स्वप्न है, और जिसको नरेंद्र मोदी ने काफी हद तक राम मंदिर के निर्माण से पुष्ट भी किया है। और देखिए, हकीकत तो ये है, मैं जमाने से ही, मतलब बहुत छोटी उम्र से पत्रकारिता में आ गया, ओंकार से। लेकिन राम मंदिर तो जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो उम्मीद हो गई थी कि बन ही जाएगा, पर 370 हट जाएगा मेरे जीवन काल में, मुझको नहीं लगता था। तो वो भी हुआ। और अभी मैं देख रहा था कि अच्छा, नरेंद्र मोदी की सफलता में भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कैडर की भी बड़ी भूमिका है। नरेंद्र मोदी उस राजनीतिक दल से आते हैं जहां पे पोस्टर चिपकाने वाले लोग आखिर पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं, जहां पे राजा माँ की पेट से नहीं आता, जैसा कि लोकतंत्र में होना भी चाहिए। और वो उस पार्टी का एक अनुशासित कैडर है, और किसी जमाने में नरेंद्र मोदी खुद उस कैडर के हिस्सा हुआ करते थे। और पूछे, एक बहुत, कहने को तो सारी पार्टियां कहती कि हमारे पास कैडर है, परंतु सपा हो गई, राष्ट्रीय जनता दल हो गई, इनका कैडर इनको वोट दिला कम रहा है, काट ज्यादा रहा है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उसका तो कैडर सिवाय कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सेवा दल नजर ही नहीं आता। हर जगह नेता नजर आते हैं, कैडर नजर ही नहीं आता। ममता बनर्जी का कैडर पूरी तरह एक उपद्रवी और एक क्रिमिनल कैडर होके वामपंथियों का कैडर हो रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का इकलौता कैडर आपको नजर आता है जो कि अनुशासित है, और जो कि पार्टी लाइन से बंद कर बहुत सुनियोजित तरीके से काम करता है। उसमें आरएसएस का भी बहुत बड़ा योगदान नजर आता है। बंगाल में आरएसएस ने बहुत काम किया। उस नॉर्थ ईस्ट में जहां पे कभी नेहरू ने हिंदू साधुओं को जाने पे रोक लगा दी थी, उस नॉर्थ ईस्ट में बहुत काम किया। बिहार, यूपी में, एमपी में, राजस्थान में बहुत काम किया। तो इसमें दो राय नहीं कि जैसे आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी कहती भी और है भी कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसके पीछे दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन आरएसएस है। एक उसके पीछे एक सबसे बड़ा दुनिया का कैडर है, और स्वयं नरेंद्र मोदी इतने अनुशासित और इतने मर्यादित आचरण में रहते हैं कि मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मिलती हैं जब, तो इसको भी हराया जा सकता है। पर इसको हराने के लिए एक ऐसा दल चाहिए होगा जो हर मायने में इससे 21 हो, और फिलहाल भारतीय राजनीति में ऐसा कोई विपक्ष मुझे नजर नहीं आता। वैसे तो आपने कुछ क्वालिटीज उनकी गिनाई हैं, लेकिन ऐसा क्या है अनुपम जी कि जनता के विश्वास को कम ही नहीं होने दे रहा है? ईमानदारी, डिलीवरी या प्रामाणिक नेतृत्व? भाई देखें, जब हम देखते हैं कि वो लोग जो अपने बल पे एक चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन वो एक खास परिवार से आते हैं, तो हवाई जहाजों में अपने बर्थडे केक काटते हैं, विदेशों की सैर करते हैं, अय्याशी करते हैं। उनके मुकाबले एक ऐसा आदमी नजर आता है जो शायद चाय की प्यालियां धोकर
अपनी सीढ़ियां चढ़ा है। तो और उसने उसका परिवार आज भी उसी अभावों के साथ जी रहा है जैसे पहले जीता था, चाहे फिर वो मोदी का परिवार हो या योगी का परिवार हो। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं विरोधियों के भी मन में ये बात तो आती ही होगी कि यार इस आदमी के ऊपर, आप सोचिए 8 साल में एक स्कैंडल नहीं हुआ। ये भारत सरकार में ऐसा कोई दौर मुझे याद ही नहीं आता जब केंद्र सरकार पे 8 साल में भ्रष्टाचार का कोई एक सिंगल स्कैंडल ना हुआ हो। जबकि आपने हर मामले पे ना सिर्फ आरोप लगाया, विपक्ष ने हर मामले को आप सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। राफेल आप सुप्रीम कोर्ट तक ले गए और हर अब बार तो सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट अब तो मिली आपको। अब तो 11 साल हो गए, 8 साल तो आई एम योगी सॉरी, को हो वेरी गए। सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। एक्चुअली उत्तर प्रदेश में हूं तो मेरे दिमाग में वो योगी का कार्यकाल ज्यादा जी जी हावी जी रहता है। जी तो जी जी। मैं 11 साल की बात कर रहा हूँ कि केंद्र सरकार में मुझे याद है कि अमेरिकी सीनेट में एक सेनेटर ने रिपोर्ट पेश की थी, और इसको भी पेश किए 2 साल हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत सरकार में जो केंद्र सरकार है उसमें अब भ्रष्टाचार की या फिर केंद्रीय मंत्रियों को अपने पेरोल पे लेने की कोई गुंजाइश अब नहीं बची। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, नौकरशाही एक बहुत बड़ा संयंत्र है और भ्रष्टाचार था, है, रहेगा, परंतु कम से कम मंत्री स्तर पर कोई ऐसे भ्रष्टाचार की चीज सामने नहीं आई। और आपने देखा कि जितने बड़े बड़े डील्स है उसमें प्रधानमंत्री खुद इन्वॉल्व रहते हैं, और ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है जिसको पीएमओ मॉनिटर ना करता हो। तो कुल मिलाकर भ्रष्टाचार का एक कांड सामने नहीं आया, एक कोई बड़ा मजबूत आरोप तक नहीं लगा 11 साल में। मैं समझता हूं कि 80 साल में ऐसा नहीं हुआ। यहां तक कि नेहरू की सरकार ने भी अपनी शुरुआत सीएजी रिपोर्ट को अगर आप देखें तो वो जीप खरीद के भ्रष्टाचार के साथ ही शुरू की।